इस तरह के कई सारे न्यूज़ चल रहे हैं अभी, बहुत लोगों को मैं सुन रहा हूँ अभी। और वो लोग बोल रहे हैं कि यार मेरा खून खौल रहा है कि ये जो हमला हुआ है और ये सारी चीज़ें। तो भाई ये हमला कराया ही इसीलिए गया है कि लोगों का खून खौले। अब देखो, एक तो तरीका है लोगों को, मतलब अगर जो भी सूझबूझ वाले लोग हैं वो समझेंगे। एक तो तरीका है लोगों को, मतलब इस देश में वो बढ़ाने के लिए कि लोगों के हाथ में बंदूक दे दो। वो एक तरीका है हिंसा को बढ़ाने का, भड़काने का। क्योंकि हम लोग ठीक ठाक से रहते हैं, शांति से रहते हैं, अपना काम काज करते हैं। दूसरा तरीका है हम लोगों के मन में नफरत डाल दो। और जिन्होंने ये किया है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी ने किया है, मुसलमान ने किया है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा। बट जो बात यहाँ पे ये है कि अगर आप खोल के चीज़ों को देखोगे तो किसने करा होगा आप लोगों को समझ आएगा। सबसे ईजी चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके देखेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहली बात है कि कश्मीर में 2019 के बाद से पर्यटन बढ़ी है। तो कश्मीरी तो नहीं करेगा, कोई सूझबूझ वाला कश्मीरी तो नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लो आप ही की कोई दुकान है, अगर वहाँ पे कस्टमर्स बढ़ेंगे, आप वहाँ पे हिंसा थोड़ी करोगे। आप तो सोचोगे कि यार कस्टमर बढ़े हैं तो चलो थोड़ा सा एक मटका ले आते हैं, वहाँ पे ठंडे पानी का जुगाड़ कर लेते हैं, कस्टमर लोग आएंगे। तो लोग अच्छा करना चाहते हैं, अगर लोगों का बिजनेस बढ़ता है तो कश्मीरी भी यही कुछ इस तरह का सीन है उनके साथ, कि उनका रोजी रोटी ही टूरिज्म है। तो वो तो नहीं करेंगे, कोई सूझबूझ वाला कश्मीरी नहीं करेगा। पाकिस्तानियों पे आते हैं। पाकिस्तान ऐसा है कि उनके, मैं बहुत बारी, पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री अलग है, पॉलिटिशियंस अलग है, पाकिस्तान के लोग अलग हैं। और पाकिस्तान से खुद भी टेररिज्म नहीं संभाला जा रहा, अगर एक तरीके से देखो तो। क्यों? क्योंकि उनके भी बहुत सारे ऐसे वारदात हुए हैं उनके खुद के देश में, जो कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि के जैसा, या आतंकवादी गतिविधि लगता है। जैसे एक बारी एक स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, तो वहाँ छोटे बच्चे थे, तो उनसे भी नहीं संभल रहा है। तो ये जो ग्रुप है, या जो टेररिस्ट, या जिसने भी करा ये कोई मतलब कि ऐसा चीज करने का कोशिश करा है कि हिंदुओं के मन में एक नफरत डाल दो कि क्योंकि मुसलमान को चुन चुन के मारा है, तो आप लोगों को बिना बंदूक के ही, मतलब आप लोग खुद ढूंढोगे बंदूक और खुद से हिंसा करने लगोगे। कि नहीं, ये चीज़ तो समझ रहे हैं ना आप, कि उनकी मंशा क्या थी जिन्होंने ये कांड करा, कि लोगों को बिना हथियार के दिए हिंसा करवा लो। तो ये है मनोवृत्ति उनकी। और अगर हम लोग वो करने लगे तो हम उनकी जो सोच है, जिसके लिए उन्होंने करा है ये कांड, उसको पूरा करेंगे। तो अगर जो बेवकूफ़ लोग हैं वो तो खैर जो करना है करो, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन आप लोग इनडायरेक्टली उनकी सोच को पूरा करोगे अगर आप लोग उन ये चीज़ों में फंस के अगर डिसीजन लोगे तो। अब थोड़ा सा मैंने, हो सकता है कि कुछ गलत बताया, सही बताया, नहीं पता, बट मेरे हिसाब से मतलब मुझे जो लगा कि ये बातें होनी चाहिए, ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले बहुत सारी चीज़ें फैला रहे हैं। आज पाकिस्तान की आखिरी रात, ये जो अटैक हुआ है और ये जो जो भी चीज़ें हैं हुई है, उसमें गोदी मीडिया नहीं सवाल पूछ रही है। जो कि रूलिंग में है, जो रूल में पार्टी, होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री है। लेकिन आप लोग पहले की वीडियोस देखोगे, प्रधानमंत्री, और अगर अपोजिशन में बीजेपी होती तो शायद पाकिस्तान का भी बहुत विरोध होता। लेकिन अपोजिशन को ही ख़त्म कर दिया एकदम। तो लोग उठा रहे हैं आवाज़, हमारे जैसे, आप लोग जैसे, कि क्यों नहीं सिक्योरिटी थी। और एक छोटा बच्चा का इंटरव्यू भी आया था, जिसने कि जो कि समझ गया कि भाई ये तो एकदम सिक्योरिटी में चूक है। कुछ दूर के बाद मिलिट्री कैंप है और वहाँ पे घटना हो जा रही। तो आप लोगों ने उस बच्चे का इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा। तो जब छोटा बच्चा इतना इसी इजीली बता सकता है, समझा सकता है लोगों को, तो सब लोग समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक है। और इसका ब्लेम लेना चाहिए लोगों को जो कि पावर में बैठे हैं। लेकिन एज यूजुअल लिपापोती में काम हो रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।